लगभग 47,000 के आसपास। ठीक है, अगर कोई 1,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर रहा है SIP में, तो फ्यूचर देखिए 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे अपने घर खर्च के लिए ये पैसा देखिए समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ये पैसे आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो आप ये इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, एक सवाल हम लोग के मन में हमेशा आता रहता है कि अगर अपने आज हम पैसे तो कमा रहे हैं, हमारे पास पैसे आज तो आ रहे हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए हमें पैसे बचाने हैं, कुछ पैसे जोड़ने हैं और उसके लिए हमारे पास पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ ना, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जो आपके मन में डर है, जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है, ये सारी चीज़ें निकल जाती है आपके मन से। देखो, आप अगर आज पैसे नहीं बचा पा रहे हो, किस लिए नहीं बचा पा रहे हो? या तो आपकी सैलरी कम है या फिर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, दो में से एक ही चीज़ हो सकता है। और अगर सैलरी भी कम है, खर्चे भी ज़्यादा हैं, आपके अमाउंट बच ही नहीं रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर के लिए क्या ही अमाउंट बचा पाओगे? और आज के समय में महंगाई इतना तेज़ी से भाग रही है कि हमारे घर के खर्चे पूरे होने मुश्किल हो जा रहे हैं, है ना? तो इसी चीज़ की तोड़ हम समझ लीजिए लेकर आए हैं, आपको समझाने के लिए लेकर आए हैं कि आप कैसे एक छोटा सा अमाउंट भी अगर आज आप बचा लेते हो, अगर आप घर के अकेले कमाने वाले हो, फिर भी आपको यहाँ पे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक छोटे से अमाउंट से अपने लिए एक बड़ा फंड तैयार कर पाओगे। ये प्रैक्टिकली दोस्तों हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, पहले हमारी एक होती है परिस्थिति, एक होती है मनस्थिति। अगर आज हमारी परिस्थिति खराब है और अपनी मनस्थिति भी हम खराब कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में जा सकता है। अगर आज हमारी परिस्थिति खराब है लेकिन अपनी मनस्थिति को हम समझ लेते हैं, मतलब अपने यहाँ पर अगर हम समझ लेते हैं, तो यही प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में हो सकता है। अगर हम बार बार यही सोचते रहे कि अब तो पैसे कम कमा रहे हैं, हम पैसे इकट्ठा जुटा ही नहीं पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आगे हम अपने लिए अमाउंट जोड़ पाएँ। लेकिन अगर हम ये सोचें कि आज हम कम कमा रहे हैं, हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट हम जोड़ पाएंगे, शुरुआत आज हम छोटे से करते हैं। देखो, आजकल तो ऑप्शन बहुत ही हैं इन्वेस्टमेंट करने के, तो जिससे अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड की या फिर ETF की, तो आप छोटे से छोटे अमाउंट को भी जोड़ पाते हैं। लाइक दैट अगर आप बताएं, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट आप कर पाते हो। ठीक है, ये होता है अमाउंट छोटा से छोटा। मैं आज आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो फ्यूचर में आप अपने लिए एक बड़ा अमाउंट भी इकट्ठा कर पाओगे, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो। ठीक है, देखिए करना क्या होता है कि आपको अपनी सैलरी का लगभग 20% तो बचाना होता है, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसे नहीं हो पाते। मेरे खुद पैसे नहीं बचते थे, तो मैंने कुछ जो तरीके लगाए वही आज आपको यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो तरीका दोस्तों क्या था, जो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपकी सैलरी अगर यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये है, ठीक है, तो इसका आप 20% निकाल लो। जो पैसा आपका आए यहाँ पे, इसको आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए डालना है। ठीक है, ये पैसा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये आता था कि अगर हम 20,000 कमा रहे हैं, यहाँ पे घर का खर्चा में चलाना है, घर का राशन लाना है, बिजली का बिल डालना है, कोई बीमार पड़ के दवाइयाँ लाना है, तो ऐसे तरह तरह के खर्चे ना आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ना तो पैसे बचते थे, ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो पाता था। तो जो ये रूल था हमारे लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, हम पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल। तो हमने एक तरीका निकाला क्या, हमारी सैलरी जैसे ही आई, ठीक है, हमारे अकाउंट में ये सैलरी आई या फिर इन हैंड हमारी सैलरी आई, और उसमें से हम अपना सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये हमने यहाँ पे बचाना चालू कर दिया। उस पैसे को हम ऐसे ही निकाल देते थे कि हमारी सैलरी लगभग 19,000 ही आई है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, ये हमारे लाइफ का समझ लीजिए बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। अगर आज हमारे पैसे हम कमा रहे हैं, चाहे कम कमा रहे हैं चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं, लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। अगर आप आज डिसीजन नहीं लेते हो ना, आप लाखों रुपए कमा रहे हो, फिर भी आप पैसे फ्यूचर में नहीं बचने वाले हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, जो कि आज उनकी हालत सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे बचाने पे काम नहीं किया, पैसे को सही जगह काम पे लगाने पे काम नहीं किया। दो चीज़ होती है, अगर आप अकेले घर में कमाने वाले हो, फिर भी आप 2 लोग हो सकते हो कमाने वाले आपके खर्चे को पूरे करने के लिए। कौन? आप खुद और आपका पैसा। आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमा के देता है। जो अमीर लोग यही काम करते हैं, और कैसे करना है अभी आपको हम बताते हैं।
अब आपको लग रहा होगा कि 1000 रुपये हम बचा के क्या ही कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो यहाँ पे कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ ये एज इट इज़ इसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती है आपके अकाउंट में, अगर आप सही तरीके से उसको फॉलो करते हैं, अगर आप सही तरीके से काम करते हो उस पर, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा हमारा क्या था कि हमारे पास पैसे बचते नहीं थे। अगर हम 20% निकालते तो यहाँ पे 4000 हमारा बचाना पड़ता, 4000 पैसे अगर बचते तो हमारा यहाँ पे 16000 आता, जिससे हमारे घर के खर्चे हिल जाते, पूरे नहीं हो पाते। हमने यहाँ पे सिंपली 1000 बचाना चालू कर दिया, ठीक है, 1000 बचाना चालू कर दिया। हमारी उम्र आज है 25, हमने 20 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे गोल बनाया कि कंपाउंडिंग का यहाँ पे हम फ़ायदा लेंगे, और कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में देखने में मज़ा आता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि मैंने किन तरीके के फंड को अपने लिए चुना, ठीक है। ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, मैंने जो किया वही आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना 1000 रुपये बचाना चालू कर दिया और उसको सिंपल SIP में डालना चालू कर दिया। और मुझे पता है कि SIP हमको तुरंत ग्रोथ नहीं दिखा सकती। SIP क्या, आप कहीं भी इन्वेस्ट करो आपको तुरंत उसमें कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये परफॉर्मेंस आपको अच्छे टाइम में लॉन्ग टर्म आप देते तो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस 1000 रुपये को हमने कैसे काम पे लगाया और इसकी कैलकुलेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। पावर ऑफ 1000 रुपीज़, ठीक है। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करने को इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैंने अपना ये प्लान बना रखा है कि आज अगर 1000 हम कमा रहे हैं, फ्यूचर में आज अगर हम 20000 कमा रहे हैं, फ्यूचर में हमारी सैलरी बढ़ेगी इन्फ्लेशन के साथ साथ। हम यहाँ पे अमाउंट अगर नहीं भी बढ़ाते हैं, अगर हम यही अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो भी हमें फ्यूचर में जब हम काम नहीं भी कर रहे होंगे, उस समय हम रिटायरमेंट ले चुके होंगे, फिर भी हमारे पास एक इनकम आ रही होगी, ठीक है। वो इनकम कौन सी आ रही होगी, वो हमारी समझ लीजिए पेंशन की इनकम है, या फिर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका डिविडेंड आप मान सकते हो, या कुछ भी मान सकते हो कि हमें उस समय पे हमारे पास पैसे आ रहे हैं। ये होता है सही तरीके से फाइनेंस की प्लानिंग करने का। चलिए उसको हम समझते हैं कि अगर हम 1000 रुपये बचाते हैं तो कितना पैसा हम लगभग हाइपोथेटिकली देख सकते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक मोटिवेशन काम करती है, जिसकी वजह से आगे हम काम करने में तत्पर रह सकते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपये की हम मान के चलते हैं। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये का होता है पर मंथ का, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें 15% का हाइपोथेटिकल रिटर्न देखने को अगर मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने बना के दिया पास्ट में, आप देख सकते हो उनको। अगर उन्होंने यहाँ पे 15% का रिटर्न पास्ट में बना के दिया, और यहाँ पर अगर हम अपना 30 ईयर तक अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखते हैं, ये 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, देखो कुछ लोग को ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबा लग रहा होगा, कुछ लोग को लग रहा होगा नहीं ठीक है। देखिए, जिनको लंबा लग रहा है मैं उनको समझाना चाहूँगा, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्ट करने जाते हो, लाइक दैट अगर हम मान लेते हैं आप FD में ही इन्वेस्ट करने जाते हो, तो भी आप अपने पैसे को दोगुना करने के लिए कितना समय देते हो, अराउंड 10 से 12 साल 13 साल देते हो। अगर आप कोई बीमा करवाते हो, बहुत सारी बीमा कंपनी, नाम नहीं लूँगा मैं, अगर वहाँ पे आप जमा करते हो तो भी 21-22 साल आप जमा करते हो, ठीक है। पैसे कितना, आपके जो पैसे इन्वेस्ट किए वही आपको यहाँ पे डबल होके मिलते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू इन्फ्लेशन खा चुकी होती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस समझिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि आपको सबसे पहले अपनी मनस्थिति को बदलनी है, परिस्थिति अपने आप बदल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन में यहाँ पे रख लेते हैं, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर लें, तो हाइपोथेटिकल जो रिटर्न है ये हमारा लगभग 70 लाख के आसपास हमें पहुँचा सकता है। ये हाइपोथेटिकल कोई गारंटीड नहीं है, कैलकुलेशन आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पहुँच सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी आप कितना ले सकते हैं, जो कि अपनी पेंशन के रूप में अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको ये अमाउंट मिला, ये तो आपका 1000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है ना, जिसकी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे हो। महीने खर्चे 20,000 आप खत्म कर दे रहे हो, लेकिन उसमें से 1000 नहीं बचा पा रहे हो। लेकिन वही अगर आप 1000 बचाते तो फ्यूचर में आपके यहाँ तक की वैल्यू तक पहुँचा सकता है। अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर ये अमाउंट मान लेते आपकी सैलरी और ज़्यादा हो गई, 5000 अगर आप इन्वेस्ट करने लग गए तो कितना हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ पे आपने 5000 रुपये अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, ठीक है, समझिएगा पहले सारी चीज़ों को, और यहाँ पे हाइपोथेटिकल रिटर्न 15% का अगर हम देख लें, और 30 ईयर तक अपना इन्वेस्टमेंट हम बनाए रखें लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ, तो हाइपोथेटिकल जो ये रिटर्न है ये लगभग 3.5 CR को टच कर सकता है, इतना पहुँचा सकता है, ठीक है। कोई गारंटीड नहीं है, बट अगर ये हमें इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न हाइपोथेटिकल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ बात करते हैं, अगर कोई और ज़्यादा कमा रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, उसको हम देखते हैं। अगर कोई यहाँ पे 10,000 रुपये की SIP भी कर ले रहा है पर मंथ,
प्लस यहाँ पे 15% का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है हाइपोथेटिकल, एंड 30 साल तक अगर कोई अपना इसी तरीके से होराइजन बनाए रखता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसके पैसे की वैल्यू लगभग 7 CR के आसपास हाइपोथेटिकल पहुंच सकती है। जो यहाँ पे रिटर्न बता रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल है, इलस्ट्रेशन ओनली, फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, समझिएगा, पहले आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पे आपको मैं शो कर रहा हूँ, अगर आपने इसी तरीके से काम किया और भगवान ने आपका साथ दिया और फंड ने आपका साथ दी, जो आपने चुना सही फंड चुना और आपको ये परफॉर्मेंस बना के दी, तो एज इट इज़ आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकता है। समझिएगा जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक तो चीज़ हो गई SIP, आपने SIP में इस तरीके से इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको कह सकते हो जो आप महीने में पैसे लेना चाहोगे, जैसे आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब आप चाहते हो मुझे एक पेंशन के रूप में मिलता रहे, या फिर आप चाहते हो मुझे डिविडेंड मिलता रहे इस फंड से, या फिर आप चाहते हो मुझे कुछ पैसे मिलते रहे जिसकी वजह से हमारे घर के खर्चे चलते रहे। अब इसके दोस्तों करना होता है, एक फॉर्मूला होता है SWP, ठीक है, ये होता है SWP, ठीक है, SWP। आपने SIP के जरिए पैसे जोड़े और SWP के जरिए पैसे आप निकालोगे। SIP आपके खाते से पैसा जमा करती है म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड से पैसे आपके खाते में आते हैं SWP के जरिए, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने SWP कर लिया। अब इस SWP के जरिए आप कितना पैसा डिविडेंड के रूप में, या फिर कह सकते कितना पैसा आप वहाँ से ले सकते हो अपने घर के खर्च चलाने के लिए। एक रूल होता है दोस्तों, आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जो आपका टोटल कॉर्पस बना है, इस कॉर्पस का 8% से ज़्यादा आपको विड्रॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। करना तो आप कुछ भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, बट आपको उसका 8% ज़्यादा विड्रॉल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर आप समझ लो कि आप एक बाल्टी में पानी रखे हो, आप चाहो तो उसमें से ग्लास पानी निकालो, आप चाहो तो उसमें से चम्मच से पानी निकालो, या फिर आप चाहो तो उसमें से जो बड़ा वाला जग होता है उसको भर के पानी निकालो। जितना आप पानी निकालो उतनी देर पानी खत्म होगा बाल्टी का। तो यही होता है। और उसमें एक चीज़ और, उसमें मान लेते थोड़ा थोड़ा पानी टोटी से गिरता भी रहे, ठीक है। अब टोटी से जितना पानी गिर रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग मान लेते 1 मिनट में उस टोटी से 1 लोटा पानी भर रहा है, ठीक है, जो कि 1 लीटर के आसपास में है, और आप निकाल रहे हो लगभग 3 पाव के आसपास, यानी लगभग 750 ml पानी निकाल रहे हो, तो 1 पाव पानी एक्स्ट्रा हो रहा है बाल्टी में ना। तो वही समझो आपने यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है SIP में, इसको SWP में जब कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे एक तरीके के फंड होते हैं, जैसे उनको कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। ये पैसे आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं डेट प्लस इक्विटी में। यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि आप क्लियर हो पाए। SWP कहाँ पे करनी होती है हमें? बैलेंस एडवांटेज फंड में, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड में। अब बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है? हमारा डेट होता है, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे इक्विटी होती है, डेट प्लस इक्विटी होती है। इसकी वजह से हमारे पैसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, बहुत ही ऊपर नीचे नहीं होते हैं, क्योंकि डेट प्लस इक्विटी दोनों हमारा यहाँ पे काम करता है। अब हम मान लेते हैं कि आपने ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे SWP के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल भी दिया है। अब यहाँ पे आप इसमें से 8% विड्रॉल भी करना चाहते हैं अपने एनुअल, ठीक है। अब देखिए बैलेंस एडवांटेज जो फंड होते हैं, यहाँ पे इक्विटी के मुकाबले हमें फंड जो रिटर्न देते हैं थोड़ा सा कम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट का मिक्सर होता है, फ्लक्चुएशन कम होता है, पैसे ऊपर नीचे कम होते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 10% के आसपास, यहाँ पे 12% के आसपास हमने पास्ट में देखा है। ये कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है, हमने पास्ट में ये देखा है रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं आपने पैसा अपना यहाँ पे जो जोड़ रखा है, इसका 8% आप विड्रॉल करते हैं। कितना पैसा होता है? चलिए मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई 1000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट कर पा रहा है तो 70 लाख के आसपास उसने पैसा अपना जोड़ा, ठीक है। इसका ये करेगा 8% एनुअली, तो ये पैसा लगभग निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे जो है कि 5,60,000, ठीक है, 5,60,000, मैं लिख देता हूँ 5.6 लाख। ये पैसा उसका एनुअली निकल के आता है। इसको ये डिवाइड करेगा 12 से, ठीक है, 12 महीने होते हैं साल में, ठीक है, 12 से डिवाइड करेगा तो लगभग ये अमाउंट आता है दोस्तों यहाँ पे लगभग 47,000 के आसपास, ठीक है। अगर कोई 1,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर रहा है SIP में, तो फ्यूचर में वो लगभग 47 के आसपास ये ले सकता है, डिविडेंड कह सकते हो, या फिर ले सकता है ये आपके अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। अगर कोई आज 1,000 रुपये बचा लेता है, समझ रहे हो जादू?
समझ रहे कंपाउंडिंग का जादू आप समझिएगा। अभी मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ ना, आपको बिलीव भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ये अमाउंट विड्रॉल करते हो हर महीने, प्लस आपको यहाँ पे 12% का रिटर्न आप ये दे देता है। अगर एग्जाम्पल के हाइपोथेटिकली कोई गारंटीड नहीं है, अगर बैलेंस एडवांटेज फंड में 12% का हमें हाइपोथेटिकल रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हमारे पैसे की वैल्यू, अगर हम 10 साल यहाँ पे पैसे अपने निकालते हैं, ठीक है, 10 साल पैसे अपने निकालें, तो ये हमारे पैसे टोटल जो हमारे विड्रॉल हो जाएंगे ये लगभग 55.2 लाख के आसपास हो जाएंगे। एंड हमारे पास अभी भी 1.1 CR के पास अमाउंट बच सकते हैं हाइपोथेटिकली, कोई गारंटीड नहीं है। आप देख पा रहे हो कहाँ पे ये 1000 का अमाउंट और कहाँ पे आपको ये बना के बैठा है। आपने पैसा निकाला भी और आपके पैसे बढ़ भी रहे। यही होता है SIP और SWP के पावर। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, एंड अब मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो यहाँ पे 5000 रुपये वाला अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है और उसने यहाँ पे ये अमाउंट जोड़ रखा है, तो इसका 3.5 CR का अगर हम देते हैं 8%, तो हमारा लगभग ये आता है साल का लगभग 28 लाख, ये आता है साल का। एंड इसका हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो लगभग ये आता है यहाँ पे 2.3 लाख पर मंथ। प्लस यहाँ पे अगर उसको 12% का एनुअली जो है कि हाइपोथेटिकली यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर ये 10 साल अपने पैसे को इसी तरीके से विड्रॉल करता है, ये 2,30,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो जिसका टोटल विड्रॉल है ये लगभग जाता है दोस्तों यहाँ पे 2.76 CR के आसपास। एंड फाइनल बैलेंस अभी भी इसके पास यहाँ पे 5.71 CR के आसपास ये अमाउंट है। ये सोचो आप, यही तो तरीका है और यही अमीर लोग यूज़ करते हैं, जो आज अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट में है, ये यही तो करते हैं। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिटायरमेंट पे इतना पैसा पा गए होंगे। अरे भाई, उन्होंने दिमाग लगाया, वो पढ़ाई लिखाई की है, वो समझते हैं। और जो हम गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग समझ ही नहीं पाते इस चीज़ें को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम की वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा वो चीज़ें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर कोई 10,000 अपना जोड़ लेता है महीने का, ठीक है, हम मान लेते हैं अगर हम 10,000 जोड़ते हैं, अपना यहाँ पे 7 CR का अमाउंट बना लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 8% से, मतलब जो हमारा निकल के आता है महीने का लगभग आता है 56 लाख आता है साल का। और इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पैसा ये आता है लगभग महीने का 5.6 लाख। और यहाँ पे अगर इसी तरीके से यहाँ पर मंथ इसको विड्रॉल करें, यहाँ पे 12% अगर हाइपोथेटिकल रिटर्न देखने को मिल गया, 10 साल अपने पैसे को हम निकालते रहें, तो हमारा जो टोटल विड्रॉल अमाउंट ये लगभग आता है दोस्तों यहाँ पे 5.59 CR। एंड फाइनल बैलेंस हमारे पास अभी बचा होगा 11.12 CR। ये होता है तरीका जो अमीर लोग यूज़ करते हैं। ये तो हम लोग के सर के ऊपर से निकल जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, अगर आप सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, एज इट इज़ इसी तरीके से आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकता है। यही होती है पहले मनस्थिति को सुधारना, बाद में परिस्थिति अपने आप बदलती है। देखिए, 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे अपने घर खर्च के लिए ये पैसा देखिए समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ये पैसे आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो आप ये लगभग अपने घर खर्च के लिए 2.3 लाख आपके घर खर्च के लिए आप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर ये अमाउंट आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो अपने घर के खर्चे के लिए हर महीने आप ये डिविडेंड के रूप में, या फिर आप अपने लिए 5.6 लाख रुपए हर महीने आप घर के खर्चे पूरा करने के लिए कर सकते हो। ये होता है। उसके बाद आपके पास फाइनल बैलेंस भी इतना आपके पास रह सकता है। अगर आप फ्यूचर में कोई काम करना चाहो, कोई बिजनेस करना चाहो, फिर भी आपके पास पैसे जुड़ सकते हैं। ये होता है अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करनी। और अगर आप अपनी एज को पार कर चुके हो, जैसे 45-50 साल आपकी हो चुकी है, तो आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये चीज़ें जरूर उनको सिखाइए। जिस तरीके से आपने उनको बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, तो ये फाइनेंस भी उनको सिखाइए, क्योंकि ये उनके बहुत ही काम की चीज़ है। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं। दो चीज़ होती है मार्केट में, या तो आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो, या तो आप अपना ज़्यादा समय इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास दोनों है तो फिर सोने पे सुहागा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्त के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, ताकि फ्यूचर में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सके। तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने इस वीडियो पर अच्छा खासा प्यार दिखाया, तो आपको डिजिटल बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूँगा, लेके आऊँगा डिजिटल बोर्ड आपके लिए। लेकिन आप अगर प्यार दिखाएंगे तो एम करते हैं इस वीडियो पे लगभग 2 मिलियन व्यूज़ का एंड लगभग 10,000 कमेंट का। अगर आप करते हैं तो आपको अगले वीडियो या फिर आने वाली नेक्स्ट मंथ से वीडियो आपको
डिजिटल बोर्ड पे देखने को मिल सकती हैं। तो अपना प्यार दिखाइएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।